एसएससी में बोली गई डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, आज फिर हम सभी लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो न सिर्फ देश के बहुसंख्यक समाज से संबंधित हैं बल्कि समाज के उस वर्ग से संबंधित हैं जिसको जानबूझ कर हजारों सालों से दबाकर रखा गया। मुझे इस बात की आशंका है कि यदि उस वर्ग को न्याय देने में विलंब हुआ तो फिर देश की जिस एकता और अखंडता की आप दुहाई दे रहे हैं वह खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि समाज कल्याण मंत्री जी यदि आज जवाब दे रहे हैं तो सरकार किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंची होगी और साफ साफ उत्तर देगी। पैराचेंज। मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा कि मंडल आयोग में क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, कब इसकी रिपोर्ट बनी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस सदन में बार बार आप यह कहते हैं कि आयोग बना दो, समिति बना दो, लेकिन जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं है उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। और इस देश में दिल और दिमाग का युद्ध चलता है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि राजनीतिज्ञ के पास दिल की कमी होती है मगर और जिसके पास दिमाग होता है उसके पास दिल की कमी होती है। दिल और दिमाग दोनों ही जिसके पास हों वह एक दिशा में काम करना शुरू कर दे तो क्रांति होती है। लेकिन यहाँ विपरीत है। यहाँ पर नौकरशाही का इतना बड़ा जाल है कि इससे छुटकारा मुश्किल है। प्रधानमंत्री इससे नहीं बच सके तो कल्याण मंत्री जी कितनी दूर तक झेल सकेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि जो भारत सरकार कहती है वह असहज हो गई है। जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग है उसको न्याय दिलाने में असमर्थ पाती है। पैराचेंज। यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक इच्छा का सवाल है। हम लोगों की सरकार ज़्यादा दिन नहीं रही, केवल 11 महीने रही और इनकी सरकार इसलिए बहाना ले सकी थी। हम कह सकते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई थी। 1990 में हमको लागू करने की क्या ज़रूरत है? हम नहीं भी कर सकते थे। जैसे 1977 में
दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया था, उसी तरह हम तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना सकते थे। पैराचेंज। महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि हमारे मजदूरों में अशांति फैली हुई है। आज हर मजदूर दुखी है। आज देश के मजदूरों को अपने महंगाई के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए, पानी के लिए और अपने सारे अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक हमारे देश के मजदूरों की समस्या को मंत्री महोदय हल नहीं कर सके। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कोयला खानों में या कपड़ा मिलों में जहाँ अनेक संघ बने हुए हैं, वहाँ पूरी तरह से मजदूरों को आपस में लड़ाया जाता है। इससे मजदूरों के बीच में एक संघर्ष खड़ा हो जाता है और स्वामियों द्वारा उनको तहस नहस करने की कोशिश की जाती है। जिस समय यह कानून लागू होने जा रहा था, उस समय हर तरीके से मजदूरों की छटनी की गई थी। शासन की ओर से और श्रम मंत्री की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई। आज वही मजदूर बेकारी और बेरोजगारी में पड़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि जब मैं महाराष्ट्र गया था तो देखा कि जब मजदूरों की छुट्टी हुई तो उनके लिए घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे अपने बाल बच्चों को लेकर मिल के सामने आराम करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मिल वाले उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मिलों में आज किस आधार पर मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। इन मजदूरों को किसी प्रकार प्रोत्साहन न देकर उनको परेशान किया जाता है। आज मिलों में बीमारी की छुट्टी की व्यवस्था नहीं है। साल में 20 दिन की छुट्टी मिला करती है, लेकिन इस मामले में भी मजदूरों को परेशान किया जाता है। आज जो कारखाने हैं उनके बारे में यह कानून है कि अगर खान अधिक गहरी हो तो वहाँ पर यह लागू होता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, अनेक स्थानों में खाने बहुत गहरी हैं, लेकिन वहाँ पर यह कानून लागू नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि इस कानून को वहाँ लागू नहीं किया जाता। मजदूरों की नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। मजदूर
दुखी हैं। हाल ही में इस बारे में मुझे सूचना मिली। स्टॉप।